नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे पाइट ब्यूटी जो कि लिखी गई है जीएम हॉपकिंस के द्वारा। यह कविता हमारे जेएनयू के बीए के 5वें सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अन्य कई विश्वविद्यालयों में भी ये पढ़ाई जाती हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आज हम इसे डिटेल में जानेंगे। यह कविता कर्टल्ड सोनेट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सोनेट 14 लाइन की होती है, लेकिन ये जो कर्टल्ड सोनेट है ये 10.5 लाइन की होती है। चलिए शुरू करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेपल्ड थिंग्स। यहां कवि कह रहे हैं कि ईश्वर की प्रशंसा की जानी चाहिए फॉर डेपल्ड थिंग्स, क्योंकि ईश्वर ने चित्तकबरी वस्तुएं बनाई हैं। कौन कौन सी चित्तकबरी वस्तुएं यहां हम देखेंगे। फॉर स्काईज, ईश्वर ने आसमान बनाया है चित्तकबरा। ऑफ कपल कलर्स, दो रंगों का। नीला रंग जो कि आसमान का खुद का रंग है, लेकिन उसमें जो सफेद बादल हैं वो धब्बों की तरह दिख रहे हैं। एज ए ब्रिंडेड काउ, ये आसमान जो नीला है और उसके ऊपर सफेद रंग के धब्बे हैं वो ब्रिंडेड काउ की तरह दिख रहे हैं। एक ऐसी गाय के रूप में जिस गाय के ऊपर धब्बे बन रखे हैं। गोरी गाय के ऊपर काले धब्बे, काली गाय के ऊपर गोरे धब्बे। तो ये धब्बेदार जो गाय है उसी प्रकार से आसमान भी धब्बेदार है। फॉर रोज मोल्स, आगे कवि कहता है कि जो रोज मोल्स हैं, रोज का मतलब जो गुलाबी रंग के, मोल्स का मतलब तिल के निशान, छोटे छोटे धब्बे होते हैं। स्टिपल अपॉन, जो कि फैल रखे हैं छोटे छोटे धब्बों के रूप में, ट्राउट मछली पर जो कि तैरा करती हैं। तो ट्राउट एक मछली होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे गुलाबी रंग के बहुत सारे धब्बे होते हैं, वो भी बहुत चितकबरी, बहुत ही खूबसूरत होती है। फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स, यहां पर कवि ने बताया है जिस प्रकार से फायर कोल यानी जो आग में जलने वाला जो कोयला होता है, वो कोयला ताजा जल रहा हो तो उसमें भी रंग बिरंगापन होता है, वो भी चितकबरा होता है। और ठीक उसी प्रकार से जो चेस्टनट है, चेस्टनट एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे चेस्टनट नाम का फ्रूट लगता है। जब वो फ्रूट नीचे जमीन पर बिखरे पड़े हो और वहां से वापस खिल रहे हो तो भी वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, चितकबरे दिखते हैं। फिंचेस विंग्स, फिंच नाम की एक चिड़िया होती है, उसके पंखों पर भी दाग धब्बे होते हैं, वो भी चितकबरी होती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, और भूदृश्य जो जमीन है वो भी प्लॉटेड है, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। पीस्ड, फोल्ड, कहीं पर ये जमीन मुड़ी हुई है, पहाड़ है, खाई है, घाटी है, नदी है। फैलो, ऐसी जमीन जिसपे खेती नहीं की हुई है, परत जमीन है। प्लाव, ऐसी जमीन जिसपे खेती की हुई है। तो ये सभी जमीनें अलग अलग रंगों की होती है, ये भी चितकबरी सी प्रतीत होती है। यहां पर कवि कहता है इस प्रकार के भूदृश्य के लिए भी हमें ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। ऑल ट्रेड्स, आगे कवि कहता है कि हर प्रकार के व्यवसाय, अलग अलग प्रकार के जितने भी व्यवसाय हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें भी बहुत सारी विविधता है। देयर गियर, और उन कामों को करने के जो उपकरण हैं, औजार हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। टैकल एंड ट्रिम, उन काम को करने का जो तौर तरीका है, उनके जो मेथड्स हैं वो भी अलग हैं। थिंग्स काउंटर ओरिजिनल, यहां आगे कवि कहता है कि सारी वस्तुएं, भले ही वो ओरिजिनल हो या काउंटर का मतलब उसकी कॉपी हो, उसकी नकल हो, सारी चीजें वो भी विविधता प्रदान करती हैं। स्पेयर एंड स्ट्रेंज, स्पेयर का मतलब होता है सिंपल एलिगेंट चीजें, स्ट्रेंज का मतलब अजीब सी। तो ये सारी चीजें भी क्या है, यहां पर विविधता प्रदान करती हैं। बाकी सुंदरता में ये धब्बों की तरह अपना स्थान रखते हुए पूरी सुंदरता को बढ़ाती हैं। इज फिकल, जिस किसी को भी चेंज किया जा सकता था, फ्रैकल्ड, उसके ऊपर दाग धब्बे छिड़क दिए गए। हु नोज हाउ, किसे पता है कैसे हुआ ये सब। स्विफ्ट, ईश्वर ने ये जो दाग धब्बे हैं, ईश्वर ने ये जो दाग धब्बे हैं किस प्रकार से छिड़के हैं। जैसे स्विफ्ट एंड स्लो, कुछ एक चीजों को तेज बना दिया, कुछ एक चीजों को धीमे बना दिया। स्वीट एंड सार, कुछ एक चीजों को मीठा बना दिया, कुछ एक चीजों को खट्टा बना दिया। एडेजल एंड डिम, कुछ एक चीजों को रोशन बना दिया, कुछ एक चीजों को फीका बना दिया। ही फादर्स फोर्थ, फादर्स फोर्थ, ईश्वर चीजों का निर्माण करता है, उनमें बदलाव करता है, उनमें दाग धब्बे जोड़ता है और उनकी खूबसूरती बढ़ाता है। हुज ब्यूटी, लेकिन जो ईश्वर खुद है उसकी जो खूबसूरती है इज पास्ट टेंस, वो बदलाव से परे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर इस प्रकार से सब चीजों में बदलाव करके ईश्वर और भी ज्यादा खूबसूरत बन गया है। तो ईश्वर की जो खूबसूरती है उसमें कोई बदलाव नहीं है, ईश्वर सब चीजों में दाग धब्बे जोड़ के उनमें बदलाव लाके उनको खूबसूरत बना रहा है। प्रेज हिम, हमें ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, ईश्वर की प्रशंसा करें। यह कविता लिखी गई थी जीएम हॉपकिंस के द्वारा। पाइट ब्यूटी जो टाइटल है, इस टाइटल का मतलब यह है इस प्रकार का सौंदर्य
जिसके अंदर दाग धब्बे लगे हुए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको आगे कौन सी कविता पढ़नी है। धन्यवाद।